কারখানা দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস পাওয়ার পরে মৃতদেহ সৎকার করা হয়। জানা গিয়েছে, গত 17 মার্চ জামুরিয়া স্যামসেল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেডে কর্মরত অবস্থায় সুরজ নুনিয়া নামে এক শ্রমিকের দুর্ঘটনা ঘটে। তাকে তড়িঘড়ি দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল তার মৃত্যু হয়। শনিবার ময়নাতদন্তের পরে দেহ নিয়ে আত্মীয়রা যথাযথ ক্ষতিপূরণের দাবিতে কারখানার দিকে হেঁটে আসতে শুরু করে। তবে চাকদোলা ময়দানে দেহ রাখা হয়। সেখানে দীর্ঘ সময় দেহ রেখে কারখানা কর্তৃপক্ষের সাথে কথোপকথন করে ক্ষতিপূরণ সম্মত পেলে সেখান থেকে দেহ তুলে সৎকার করতে নিয়ে যায় পরিবারের লোকজন ও পাড়া প্রতিবেশীরা। মৃত ব্যক্তির পরিবারকে 13.5 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, শ্মশান খরচ হিসাবে 50,000 টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু স্ত্রী গর্ভবতী, তাই 4 বছর পরে চাকরিতে যোগ দেবেন। এই 4 বছর প্রতি মাসে বাড়িতে বসেই বেতন দেবে কারখানা কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় তৃণমূল নেতা উদীপ সিং বলেন যে এই ঘটনার কারণে পুরো অঞ্চলে শোকের ছায়া নেমেছে। তবে পেনশন, গ্র্যাজুইটি, চাকরি এবং অন্যান্য সহায়তা দিয়ে পরিবারকে ন্যায় বিচার দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, স্পষ্ট বার্তা। सूरज कुमार नोनिया जमुरिया फैक्ट्री श्याम सेल में ड्यूटी करता था। 17 तारीख को वो सुबह ड्यूटी आया था। वो कोई मतलब काम का वजह से जल गया था। आईको सिटी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, एडमिट हुआ था। सुबह 7, 7:30 बजे का घटना है। गाजीवन को लगभग 8 बजे पता चला था। पता चलने के बाद हम लोग लगभग 9, 9:30 बजे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद 2 दिन बाद भी बोला कि आपका पेशेंट बढ़िया है। बढ़िया बात प्लस 17 तारीख कल 28 था। कल 28 तारीख को सुबह ना हॉस्पिटल बोला है, ना श्याम सेल कंपनी बोला है कि वो लड़का डेड कर गया। हम लोग सुबह 11:40 में हम लोग पहुँचे। हम लोग खुद गए। वहाँ जाने के बाद हम लोग खुद बॉडी के पास जबरदस्ती गार्ड से कहकर हम लोग चले गए। वहाँ जाने के बाद देखे हम लोग का पेशेंट का पूरा कपड़ा उपड़ा उतार रहा। हम लोग समझ गए कि पेशेंट मेरा डेड कर गया। पेशेंट डेड करने के बाद कल 11:40 में हम लोग को कंफर्म मालूम चल गया। उसका बाद हॉस्पिटल से फोन लगभग 12 बजे हम लोग को आया कि आप लोग आकर ऊपर साइन कर लीजिए, आप लोग को डेड बॉडी 1 बजे का 1:30 बजे के करीब में बॉडी मिल जाएगा। करते करते हम लगभग उन लोग का भाई, 2 भाई है, उन लोग दोनों भाई नर्वस था। नर्वस वजह के उसका बावजूद भी हम वो दोनों को जबरदस्ती कहकर उन लोग को ले गए, साइन कराए। साइन कराने के बाद भी कौन मतलब ये भी बात हम बोलेंगे, जैसे कि जब उसको एडमिट किया था तो कोई FIR दर्ज नहीं हुआ था आईको सिटी हॉस्पिटल में। कल डेट होने के बाद भी बोल रहा है कि अब FIR करना होगा। हम ये भी सवाल किए कि जब भर्ती किए थे उसी समय भी तो मतलब FIR करना चाहिए। उसके बाद बोला कि नहीं, ये अपडेट कर गया, एक्सीडेंटल केस है, पोस्टमार्टम होगा। हम बोले उसका बाद भी बोले कि ठीक है, डेट कर गया। वो लोग बोला 2:30, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 4 बजे तक मतलब बॉडी मिल जाएगा। 4 बजे के बाद बोल रहा है गवर्नमेंट का अनुसार बॉडी नहीं मिलेगा। हम लोग भी ये भी मान गए। बोला सुबह 9 बजे आइए। 9 बजे हम लोग 9:10 में हम लोग पहुँच गए थे। 9 बजे पहुँचते लगभग हम लोग वहाँ 12, 12:30, 1:30 बजे हम लोग को बॉडी मिला। बॉडी मिलने के बाद हम लोग गए विधाननगर। जाने के बाद वहाँ पोस्टमार्टम करने में लगभग 1-1.5 घंटा लगा। 1-1.5 घंटा बाद वहाँ से हम लोग जब बॉडी लेकर निकले, जो पोस्टमार्टम का बगल में जो बैठने का रूम है, वहाँ हम लोग का यूनियन नेता जो बैठल था, वहाँ एम्बुलेंस रोक दिया। वहाँ जबरदस्ती बोला कि यहीं फैसला कर लो। तो हम लोग बोले यहाँ कैसे हम लोग फैसला कर ले, गार्जियन तो घर में है, उसका बीवी बच्चा सब है। बस यही हुआ, मगर जोर जबरदस्ती बाकी यही चीज। क्या जो रोका गया जो बोले, तो वो तो बोले तो क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं आप लोग, अभी क्या चाहते हैं ये तो बताइए। देखिए 31 साल का लड़का था, यंग लड़का था। उसका भाई भी उसका साथ काम करता था। वो भी बोल रहा है 2.5 साल का एगो लड़की है उसका, प्लस आजकल में एगो बच्चा आने वाला है। अब भगवान जो देगा वो देगा, उसके लिए तो हम लोग नहीं जानते हैं। प्लस इसी के लिए अब आप लोग जो करिएगा। बोले ना कि कल हॉस्पिटल गया। देखिए, आज ये जो घटना है बहुत ही दुख भरा घटना है। हमारे पड़ोसी अंचल में रहने वाला नवयुवक सूरज नोनिया, जो कि 17 तारीख को एक तो एक्सीडेंट हुआ था श्याम सेल इसमें फैक्ट्री में, और वो मैंने जल गया था। जलने के बाद वहाँ से आईक्यू सिटी हॉस्पिटल में भर्ती था। आज 11 दिन अपना ज़िंदगी मौत से लड़ाई करते हुए आज इस दुनिया को छोड़ के चला गया।
छोड़ के जाने के बाद हम लोग जो अंचल में सारे लोग, सिर्फ मैं ही नहीं, उसका पूरा परिवार का सदस्य, साथ में पूरे हमारे अंचल के सारे लोग जो दिन भर, आज मतलब 2 दिन से, कल ही उनका डेथ हुआ था, कल पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, आज पोस्टमार्टम हुआ और सारे लोग डटे रहे और एक फैसला निकला, एक निर्णय हुआ जो 13.5 लाख रुपया नगद जो है उनके परिवार को, सदस्य को मिलेगा और PFESI का जो पैसा जो मिलेगा वो भी अलग से मिलेगा और पेंशन का पैसा जो है उसके परिवार को पूरा मिलेगा। इसके बाद जो आज है इसी समय कुछ देर में बोला गया था कि 50,000 रुपया उनके परिवार को फ्यूनरल के लिए, दाह संस्कार के लिए दिया जाएगा। वो भी कंपनी का आदमी परिवार जाएगा घर तो उनको दे दिया जाएगा और ये फैसला हुआ। इसके बाद हम लोग वहाँ से आने के बाद परिवार के साथ संवेदना देने में 13.5 लाख रुपया और जो उनका PFESI पेंशन वगैरह है और साथ में आश्रित जो उनका परिवार है जो कि गर्भवती है 8 महीना का, उनका नौकरी और नौकरी उनका आज से ही दिल्ली, कल से ही उनका नौकरी चालू हो गया, दाह संस्कार करने के बाद ही जाएंगे। तो और 4 साल तक, जेहेतु प्रेग्नेंट है, 8 महीना का प्रेग्नेंट है, तो 4 साल तक उनको कंपनी जो है बैठा के पैसा देगी। इसके बाद नौकरी तो उनका हो गया, जब तक उनका उम्र होगा तब तक नौकरी है, 60 साल तक जैसा नियम है, जो संविधान जो कानून है उस तरह मिलेगा और लेकिन 4 साल तक उनको बैठा के पूरा पैसा दिया जाएगा।